बात संभल हिंसा की हो रही है, लेकिन संभल अब सियासी दंगल वहां पर बन गया है, सियासी अखाड़ा बन गया है, क्योंकि लगातार अब एक के बाद एक हर कोई संभल की तरफ दौड़ लगा रहा है। ये होड़ कहीं ना कहीं विपक्षों में देखने को मिल रही है और उसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर पहले कौन की रेस क्यों शुरू हो गई है। भैया, उनको रोक रखे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, दो चीजों से अर्चना जी इसको आप स्पष्ट कर सकती हैं। पहला तो जी। इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में वो तुष्टीकरण का मिशन कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा तुष्टीकरण करे। एक बात, दूसरी बात आप देखेंगी कि जा कौन रहा है और रोक कौन रहा है। दोनों चीजों को देखिए। जा कौन रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने खुद वहां के दंगे फसाद को कराया। रोक कौन रहा है, प्रशासन। निषेधाज्ञा कौन लागू किया है, प्रशासन। 163 देश में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां धारा 144 163 में जो कन्वर्ट वो लगी रहती है, तो लोग नहीं जाते हैं। और ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नियम बना है, कांग्रेस की सरकार में नहीं बना या समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं बना, उस समय भी रहता है तो नहीं जाते। चौथी बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्र से ये जरूर पूछिएगा कि रामपुर में, कानपुर में, सहारनपुर में, बदायूं में, बरेली में, बुलंदशहर में, यहाँ तक कि मऊ में और मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, उस समय के इलाहाबाद, वर्तमान के प्रयागराज में जो दंगे हुए, वो सब समाजवादी पार्टी के कालखंड में हुए। क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कराया था? जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बयान आ रहा है, वहां की भौगोलिक और वहां की अगर जनसंख्या की स्थिति देखेंगे तो 85% एक समुदाय के लोग हैं, 15% एक समुदाय की। जिस तरह से राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी के 200 समर्थकों की गाड़ी आज बहुत सारे लोगों के साथ गाजियाबाद बॉर्डर पे हाथापाई की है, अगर वहां पे चले जाए और कोई अपनी घटना घट जाए अर्चना जी, तो तो सिंह आपका साहब ही वो तो जिम्मेदार अकेले जाने के लिए भी मान गए। उन्होंने तो आपके सामने पहले प्लान ए रखा, फिर बी रखा, फिर सी रखा। उन्होंने कहा चलिए सारे कार्यकर्ता नहीं तो 5 लोगों का डेलीगेशन जाता है, उसमें आपने मना कर दिया क्योंकि 163 सेक्शन की आपने बात की। फिर उन्होंने कहा कि चलो भैया ठीक है, मैं अकेले चला जाता हूँ, पुलिस की गाड़ी में बिठा के मुझे ले जाइए, मैं मिलकर आ जाऊंगा। आप तो किसी पर भी नहीं माने। अर्चना जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए ना। मैं किसी के बीच में बोलता हूँ ना बार बार इंटरप्ट करता हूँ। आप चीजों को समझिए। मैंने पहला शब्द आपसे कहा कि जाना कौन चाह रहा है, रोक कौन है। भाई आपको जाना, अगर आप हर जगह जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ये सवाल बनता है कि आपको अयोध्या में भी जाना चाहिए, आपको कन्नौज में भी जाना चाहिए, आपको बहराइच में भी जाना चाहिए, आपको पश्चिम बंगाल भी जाना चाहिए। और जब आपकी सरकार में राजस्थान में गला कट जाता है तो वहां भी जाना चाहिए, वहां क्यों नहीं जाएंगे? ये पूरी दुनिया जानना चाहती है कि जहां इस हिंदुस्तान में संविधान चलता है, वहां अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू का गला काट देगा तो आप नहीं जाएंगे। बहराइच में अगर वो जान मार देगा तो आप नहीं जाएंगे। अयोध्या में हिंदू लड़की एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म कर देगा तो नहीं जाएंगे। बहराइच में एक ब्राह्मण को चाकुओं से गोद के मार दिया जाएगा गोली से तो आप नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे संबल में जहां पे आपसी गोलीबारी से या जांच का विषय भी जांच हो रही है, वहां पे आप मौखिक तौर पे भी आग लगाने का कार्य कर रहे हैं। अरे जाना है तो अर्चना जी पूछिए ना, और यहाँ जरूर पूछिएगा कि इस देश में सबसे बड़ी अप्रिय घटना हुई, सिखों के गले में टायर बांध के और आग लगा दिया गया एक एक परिवार को, निर्दोषों का जिनका कोई था ही नहीं। ऐसे कांग्रेस के लोगों को आप करिए कि जाने दिया जाए। थोड़ी सी दिल्ली में छूट क्या मिला, देश में छूट क्या मिला कि कई हजार सिखों की जान ले लिए लोग। ऐसे लोगों को आप जाने देने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आदमी राजस्थान नहीं जाता, अयोध्या नहीं जाता है, कन्नौज नहीं जाता है, बहराइच नहीं जाता है, पश्चिम बंगाल नहीं जाता, वो जाना क्यों चाह रहा है? और जाने के पहले का बयान देख लीजिए, रामगोपाल जी का बयान देख लीजिए, सलमान खुर्शीद साहब का बयान देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी बांग्लादेश बन जाएगा। जब ऐसे बयान देकर जाएंगे, कल को कोई अपनी घटना घट जाए अर्चना जी, तो जिम्मेदारी कौन है? प्रशासन। अनुप्रसाद जी, आपका भी ठीक है।